हेलो दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे बड़ी बड़ी संख्याओं को वर्गमूल निकालना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल √25 का वर्गमूल सभी जानते हैं, इसका 5 होता है। √16 का भी सभी जानते हैं, इसका कितना होता है, 4 होता है। बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकालने का अर्थ ये नहीं है कि बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल हमें नहीं आता, वो से याद भी कर लेते हैं। लेकिन ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल होता ही नहीं, जैसे मान लीजिए √27, तो इसका वर्गमूल होता नहीं है, तो इसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये बहुत बार हमें परेशानी में डाल देता है। तो देखिए, आज हम ये सीखेंगे √27, जैसे √30 आ गया, √25 आ गया, 25 का तो हम निकाल लेंगे, √50 आ गया। ऐसी संख्याओं का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए 27 है, तो सबसे हम पहले हम क्या लिखेंगे, हम जिसका √ इसके जो पास में संख्याएं हैं, जैसे 25 इसके पास में आ रही है इधर, 26, 25, तो उसका √ लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद किसका √ है, जिसका हम वर्गमूल निकालना जानते हैं, जैसे √36, इसका वर्गमूल हम जानते हैं, ये 6 होता है। इसका हम जानते हैं 5 होता है, ठीक है। तो अब हम पहले ये डिसाइड करेंगे कि कौन किसके पास में है। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर कि कितना गैप है, लगभग 9 का गैप है 27 और 36 में, ठीक है। और लगभग 25 और 27 में 2 का गैप है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम इस अंदाजे से हम लिख सकते हैं कि 25 से थोड़ा बड़ा है ये, और 36 से बहुत कम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25 का 5 होता है, तो पहले 5 लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 से तो बड़ा देना पड़ेगा हमें 27 का वर्गमूल, और 6 से छोटा देना पड़ेगा। तो क्या है, यहाँ पर 9 का गैप है, यहाँ पर ज़्यादा का गैप है, और यहाँ पर जस्ट 5 से थोड़ा सा बड़ा है, तो लगभग 5.2 कर देंगे, ठीक है। यही इसका वर्गमूल है। आप चाहे तो मोबाइल में कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, लगभग यही आंसर आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल से 1 डाल लेते हैं, 2, एग्जांपल 2, देखिए √ हम लेते हैं √148, ठीक है। √148 का हम नहीं जानते वर्गमूल निकालना, तो हम क्या करेंगे कि √ के पास कौन सी संख्या है, जैसे मान लेते हैं हम √144 का वर्गमूल निकालना है। तो हम जानते हैं 144 का क्या होता है, सब जानते हैं 12 होता है, ठीक है, सब जानते हैं। और 148 के जस्ट बाद ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम रूट निकाल सकते हैं, जैसे वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो वो है अपने पास 169, 169, जिसका हम जानते हैं कि वो 13 होता है, 13 होता है, ठीक है, 13 होता है। तो हम अब फिर करेंगे कि 148 और 169 में कितना डिफरेंस है, तो यहाँ से हम लगाएंगे 2, हो जाएगा 19, लगभग यहाँ पर 21 का डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है, दोनों में 21 का डिफरेंस है, और इनमें ओनली 4 का डिफरेंस इन दोनों संख्या। तो हमें पता चला कि इसका तो 12 आ रहा है, इसका 13 आ रहा है, तो हमें पता चला कि 12 से थोड़ा बड़ा, क्योंकि 4 का डिफरेंस है, लेकिन 13 से बहुत कम, ऐसा लेना है हमें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 से थोड़ा बड़ा और 13 से बहुत कम। तो 12 से थोड़ा बड़ा हम जान लेते हैं 4, इसका 5 गुना है, तो लगभग यहाँ पर भी 12.2 लिख सकते हैं हम। इसका आंसर यही होगा, देख लेना, आप चाहे तो कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए, लगभग यही आएगा, या तो 12.3 आएगा, 12.1 आएगा। लेकिन ये मेरा वादा है आपसे, आपको कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप ये लगभग वैल्यू लेंगे तो एग्जैक्ट आंसर नहीं पूछा जाएगा आपसे कभी सवालों में, क्योंकि वो भी जानता है कि 148 का वर्गमूल कोई नहीं जानता, इसे ऐसे ही निकाला जाता है, ठीक है। ये आपको समझ में आया, ठीक है। और एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप एक कोई भी एग्जाम्पल उठाकर इसको सीख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए आपके लिए एक और एग्जाम्पल बता देते हैं कि मान लीजिए
हमें 85 का निकालना है। तो हम जानते हैं 85 के जस्ट पहले रूट 81 आता है, जिसका क्या होता है 9 होता है। और इसके जस्ट बाद क्या आता है, इसके जस्ट बाद आता है अंडर रूट, इसके 85 के बाद जस्ट बाद क्या आता है जिसका हम अंडर रूट जानते हैं, आता है 100। 100 का हम सब जानते हैं कितना होता है 10। तो यहाँ पर कितना डिफरेंस है 15 का, ठीक है ना। और यहाँ पर है 4 का डिफरेंस। तो फिर भी हमें यहाँ पर 15 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, इसका मान लेते हैं 9 से थोड़ा बड़ा और 10 से बहुत कम, ठीक है ना। तो 9 पॉइंट समथिंग 9.3 इसका आंसर होगा, ठीक है ना। समझ में आया आपको। आज के लिए इतना ही, और आपको आशा करता हूँ, आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, को समझ में अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना। वो दीजिए। ओके बाय फ्रेंड्स।